भाजपा के जिला मंत्री पर FIR दर्ज होगा है? अब भाजपा के जिला मंत्री का मतलब नहीं भैया, वो तो जो मतलब है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग अभी तक 4 अलग अलग हिस्सों में बटा है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल और मध्यांचल। इसमें से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजी हाथों में बेचने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन पूर्वांचल समेत पूरे प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण का खतरा भांपते हुए विरोध कर दिया और कार्य बहिष्कार भी कर दिया। इसके बाद सरकार बैकफुट पर आते हुए उसने कहा कि चलिए हम 3 महीने की मोहलत देते हैं, इन 3 महीनों में अपना कामकाज सुधार लीजिए। इसके पीछे सरकार ने तर्क यह बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड घाटे में चल रहा है। सरकार ने तर्क तो दे दिया, लेकिन यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर घाटे में क्यों चल रहा है। निश्चित तौर पर सरकारी सिस्टम को हम पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं कह सकते। निश्चित तौर पर कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के नकारेपन और भ्रष्टाचार की वजह से ये घाटे में चलते हैं, लेकिन इसके पीछे एकमात्र वजह यह नहीं होती। तमाम सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं तो नेतागिरी यानी कि राजनीति में बैठे हुए लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि कम से कम हम सत्ता में शामिल हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में शामिल है तो हमारे कार्यकर्ता या हमारे पदाधिकारी को मत छेड़िए। और ये न छेड़ने की परंपरा के हिसाब से ही बिजली का घाटा बढ़ता चला जाता है। आजमगढ़ से एक खबर आई है, इसलिए पहले बिजली विभाग के द्वारा दिया हुआ आजमगढ़ का एक आंकड़ा बता देते हैं। बिजली विभाग के अधिकारी बताते हैं कि आजमगढ़ में ही हर महीने तकरीबन 6 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो जाती है। चूंकि 3 महीने के अंदर बिजली विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को अपने आप को प्रूव भी करना है और घाटा भी कम करना है, इसलिए वो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं और FIR भी दर्ज करवा रहे हैं जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह आ रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी बिजली चोरी करते हुए मिल जा रहा है तो पार्टी के जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद ही उसकी पैरवी करने के लिए उतर जा रहे हैं। तमाम सारी जगह से खबरें आ रही हैं, लेकिन उनके प्रमाण नहीं मिल पाए। लेकिन लालगंज से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय का ऑडियो वायरल हो गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से अपने जिलाध्यक्ष बनाने लगी है, इसलिए आजमगढ़ लोकसभा का जिलाध्यक्ष अलग और लालगंज के जिलाध्यक्ष अलग। ऋषिकांत राय SDO साहब को फोन करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि चूंकि वो हमारी पार्टी का जिला मंत्री है, इसलिए चोरी भी कर ली तो कोई बात नहीं, उसके खिलाफ FIR दर्ज ना कराई जाए। जिला मंत्री की हैसियत किस तरीके से बता रहे हैं SDO को, जरा सुनिए। हेलो, हाँ SDO साहब बोल रहे हैं। मैं ऋषिकांत राय बोल रहा हूँ, जिलाध्यक्ष। नंबर थोड़ा सेव कर लीजिए आप। जी 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 भैया बताएं। अरे वो कल तो बताए थे, अपने एक जिला मंत्री हैं दिलीप बघेल। जी भैया, जिला मंत्री हैं हमारे नगर में, नामित हम लोग नामित शासन से नामित सभासद भी हैं वहाँ। जी जी, मंडल अध्यक्ष भी हमारे रहे। जी जी। और इनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है और कमर्शियल है तो नहीं भैया, इनका जो कनेक्शन है ना वो घर का है और दुकान का अलग है। मतलब दुकान अलग चलती है, दूर है दुकान वहाँ से, वहाँ घर और नहीं है। अरे मैं घर भी इनका देखा हूँ गली में, दुकान भी उसके सामने देखा हूँ। तो भैया दुकान की केबल अलग है, घर का अलग केबल है, तो कनेक्शन दुकान का अलग होना चाहिए ना। घर में कितना कंज्यूम करते हैं बिजली? 2 किलोवाट। अब जितना भी कंज्यूम करते हैं, अब वो तो आप दबाव बना रहे हैं जेल पर कि नहीं FIR दर्ज कराइए। चेकिंग रिपोर्ट में भरा गया होगा। भाजपा का मंत्री मिला है FIR करने के लिए। नहीं भैया, वो तो और लोग, कई लोग होंगे ना, उस मार्केट में कई लोग हैं जो पाएंगे तो भाजपा जिला मंत्री पर FIR दर्ज होगा है? अब भाजपा के जिला मंत्री का मतलब नहीं भैया, वो तो जो मतलब है आपके लिए नहीं मतलब होगा, मेरे लिए मतलब है, स्वतंत्र देव के लिए मतलब है। आप भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश आप ऐसा है, आप ऐसे बोलेंगे कि क्या मतलब है? नहीं, उसमें
अगर चोरी में कोई पाया जाएगा तो एफआईआर करना पड़ेगा ना हमें। आप अपना शब्द पहले वापस लीजिए, क्या मतलब है? मतलब है नहीं, अगर हमने कोई गलत शब्द बोला तो नहीं, कोई गलत शब्द बोला तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन अगर कोई चोरी में पकड़ा जाएगा तो एफआईआर तो करना ही पड़ेगा। नहीं, चोरी नहीं कर रहा है, एफआईआर कैसे कर देंगे? फर्जी कनेक्शन चला रहा है तो फर्जी है तो तब न कर रहे हैं एफआईआर। 2 किलोवाट का कनेक्शन है, आप मीटर लगा दीजिए ना। आप नहीं तो मीटर तो हम एक केबल पर लगाएंगे ना, 2 केबल का अलग मीटर नहीं लगता है ना। 2 केबल पर नहीं, 1 केबल पर आप मीटर लगाइए, 1 केबल दिन की बिजली जाएगी। अब मौके पर जो चला, देखिए, एक मिनट, ये चाहे 5 जगह चलावे चाहे 20 जगह चलावे, वो मीटर से चलाएंगे। आप तो मीटर अभी जो पाया गया है उस पे तो जो कार्रवाई है हो चुकी है। नहीं, वो कार्रवाई वापस करिए, आप मीटर लगाइए। वो कल का ही एफआईआर दर्ज हो चुका है। एफआईआर कल ही ऐसे आएंगा, हमारे मंडल अध्यक्ष को भी मत कहिएगा, जिला मंत्री की तो बात दूसरी है। आप भैया बात कर लीजिए, हमारे जो चीफ साहब उन लोगों से बात कर लीजिए, अपना जो चीफ से भी बात कर लेंगे। आप बात कर लीजिए, वो जो कहेंगे वो कर देंगे। नहीं, आप काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, आप पक्ष बन रहे हैं, आप पक्ष न बनिए। और जिला मंत्री हैं, जाएंगे मिल लेंगे, जो उचित रहेगा ये करेंगे, सही काम करेंगे। नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, ये जाएंगे मिलेंगे। इनको 2 कनेक्शन लेना होगा तो 2 लेंगे, 3 लेना होगा तो 3 लेंगे, मीटर से चलाना होगा तो मीटर लगा दीजिए, कोई चोरी नहीं होगी। आप ऐसे न करिए, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है अभी इस समय। ठीक है, सामान्य व्यक्ति रहे चाहे नहीं, सामान्य व्यक्ति रहे चाहे भी स्पेशल है, सब पे एफआईआर करने का आदेश हो गया ना। नहीं, एफआईआर करने का, जो चोरी करेगा उस पर एफआईआर करिए। तो वही चोरी पे ही एफआईआर है। नहीं, चोरी नहीं कर रहे हैं, बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। तो जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय साहब, आपने एसडीओ को तो अपनी पार्टी के जिला मंत्री की हैसियत बता दी, लेकिन जरा मुझे भी बता दीजिए, क्या कहीं संविधान में इस बात का उल्लेख है कि जो पार्टी सत्ता में होगी उस पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को चोरी करने का अधिकार होगा, और अगर बकायेदारी को लेकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तो एसडीओ को या किसी भी अधिकारी को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि वो कितना बड़ा पद रखता है। आपने अपने ऑडियो में बिल्कुल ठीक कहा। स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लिए तो जिला मंत्री एक कोई हैसियत का व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि वो उनके पार्टी का कार्यकर्ता है और उनको वोट दिलवाएगा। लेकिन सरकार के हिसाब से जिला मंत्री की यह हैसियत नहीं होती है कि वो चोरी करता रहे या कुछ भी अपराध में लिप्त रहे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। पूरा ऑडियो जरा सुनिए, किस तरीके से जिला अध्यक्ष इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जब एसडीओ जिला अध्यक्ष के दबाव में आते हुए नहीं दिख रहे हैं तो वो उसको बड़े भाई की हैसियत से एक नसीहत दे रहे हैं कि डायन भी एक आध घर छोड़ देती है, तो कम से कम आप हमारे कार्यकर्ता का ही घर छोड़ देते। उनको व्यवहारिक जीवन जीने की सीख दे रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। अरे 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 एसडीओ साहब, दैनियों एक आध घर छोड़ के लगे नहीं, व्यवहारिक जीवन जिया ना। अब आप भी कुछ नहीं, आपको भी उसी समाज में रहना, हमको भी उसी समाज में रहना है। व्यवहारिक जीवन वहाँ पे दो चार और लोग अभी उसमें नाम है। हैसियत से, मैं बड़े भाई की हैसियत से बात कर रहा हूँ। व्यवहारिक जीवन हमको आपको सबको जीना है, इसी समाज में रहना है, तो देख ताक के समझाने पर ये समझ जाएंगे। कार्रवाई चलिए ठीक है, हम देखते हैं, अगर अब एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो देखते हैं। नहीं तो एफआईआर रोकिएगा, ये मिलेंगे, जो उचित होगा ये करेंगे, समझ रहे हैं? ठीक, व्यवहारिक जीवन हमको आपको जीना है, इसी समाज में रहना भी है, इसी समाज के अंग भी हम लोग हैं। पूरा ऑडियो सुनने के बाद आपको समझ में आया कि जिलाध्यक्ष एसडीओ से यह कह रहे हैं कि एक कॉमर्शियल कनेक्शन के नाम पर जो दुकान के नाम पर लिया था बीजेपी के जिला मंत्री ने, उसी से उनके घर की बिजली भी चलने दी जाए। यह कानूनन गलत है। कॉमर्शियल कनेक्शन से अपने दुकान की लाइट तो जला सकते हैं, लाइट में बिजली खर्च कर सकते हैं, लेकिन घर के लिए अलग कनेक्शन लेना होगा। लेकिन जिलाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि वो चूंकि बीजेपी का जिला मंत्री है तो दुकान के कॉमर्शियल कनेक्शन से उसकी घर की बिजली भी जलने दी जाए। ये एकमात्र उदाहरण नहीं है। आजमगढ़ में ही पूर्व जिलाध्यक्ष हुआ करते थे प्रेम प्रकाश राय, उनके भतीजे हैं आकाश राय। आकाश इंडस्ट्रीज के नाम से अपनी एक कंपनी चलाते हैं जिसमें सीमेंटेड ईंट का निर्माण और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलाते हैं। इसके लिए जो वो कनेक्शन लिए हुए थे वो ट्यूबवेल के नाम पर लिए थे, मतलब खेती किसानी के ट्यूबवेल के नाम पर लिए गए कनेक्शन से बकायदा पूरी इंडस्ट्री चला रहे हैं।
लेकिन चूंकि बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के भतीजे थे, इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक मीडिया के संज्ञान में मामला आ गया था, तो मजबूरी में एफआईआर भी दर्ज करनी पड़ी और 70 लाख का जुर्माना भी दर्ज कराना पड़ा। ये चुनिंदा उदाहरण मैंने आपको बताए, लेकिन इससे आप पूरे देश की स्थिति समझ सकते हैं कि जहां जहां तमाम कंपनियां घाटे में चल रही हैं, उसके पीछे बड़ी वजह यही सरकारी सिस्टम को सत्ताधारी दलों को अपना समझ लेने की है। वर्तमान में बीजेपी है तो बीजेपी ऐसा कर रही है, इससे पहले जो पार्टियां रहीं उन्होंने भी ऐसा किया, लेकिन एक मूल अंतर समझने की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाल चरित्र और चेहरे में पूर्ववर्ती पार्टियों की तरह ही हैं, तो आप उन सब से अलग कैसे हैं? क्योंकि आप पार्टी विथ डिफरेंस यानी कि उन लोगों से अलग होने का दावा करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब ये कहा जाने लगा है कि उसके पास एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है, जिसमें एक तरफ से विवादित नेता को या दागी नेता को डालिए, दूसरी तरफ से जब वो निकलेगा तो उसके दाग धुल चुके होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आंख कान खोले रखिए और ये देखिए कि पूर्ववर्ती सरकारों को जो आपने पूरी तरीके से बता दिया था कि भ्रष्टाचारी हैं, जातिवादी हैं, जब आंख खोल करके देखेंगे तो यहां भ्रष्टाचार और जातिवाद शायद उससे ज्यादा नजर आ जाएगा। इसलिए जब आप वोट देने जाते हैं तो तथाकथित सुनी हुई बातों पर मत जाइए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। छद्म मुद्दे मीडिया को मत गढ़ने दीजिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दों को तरजीह दीजिए और पार्टियों को मजबूर करिए कि वो इस तरह के मुद्दों पर बात करें और उनको उत्तर प्रदेश में लागू करें। देखते रहिए संजनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है